आज की शाम वीर शहीदों के नाम कर जाएं। आज की शाम वीर शहीदों के नाम कर जाएं। वतन पे मर मिटने वालों को सलाम कर जाएं। वतन पे बहुत मर मिटने वालों को सलाम कर जाएं। नमस्कार, शुभ संध्या। मैं हूं पंकज प्रियम और आप देख रहे हैं साहित्योदय। आज शब्दांजलि का दिन है। आज बहुत ही पावन दिन है, पुनीत दिन है। सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है और 2 दिनों के बाद गणतंत्र दिवस समारोह होने वाला है। भारत देश गणतंत्र हुआ था, तो आज बहुत ही इस पुनीत अवसर पर, उनकी जयंती के अवसर पर, क्योंकि अगर आज़ादी की बात करें, स्वाधीनता की बात करें, गणतंत्र की बात करें, तो बगैर नेताजी की बात किए यह भारत देश संपूर्ण हो नहीं सकता। उनके बलिदानों, उनके जो कार्य हुए या उन्होंने जो संघर्ष किया, जो उनका जज्बा था, उसके बिना आज़ादी की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो आज चलिए आज श्रद्धांजलि उन्हें देते हैं। मेरा प्यारा वतन, जय हिंद। और कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हम स्वागत करना चाहते हैं धनबाद से डॉक्टर सुदेश चुग जी हैं, उनका अभिनंदन स्वागत है। हमारे साथ जुड़ी हैं प्रयागराज, जो कि आज महाकुंभ के लिए जाना जाता है, उस नगरी से डॉक्टर शशि जायसवाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। चंडीगढ़ से जुड़ने की का प्रयास कर रहे हैं श्री गणेश दत्त बजाज जी, जुड़ गए। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। तो चूंकि अगला जो आयोजन हमारा गीतायन जो होना है, इन्हीं के प्रांगण में, इन्हीं के, एक तरह से कहें तो कुरुक्षेत्र इनका ससुराल है, तो पहले से थोड़ी अवभगत रखनी पड़ी थी है कि ताकि हम जब अतिथि बन के जाएं तो ये हमारा ख्याल रखें। तो बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है सर। बहुत गणेश धन्यवाद पंकज जी, बहुत हमेशा धन्यवाद। से साहित्योदय के प्रति इनका एक विशेष अनुराग रहा है। जब भी कार्यक्रम अपना हुआ है तो निसंकोच भाव से वो आते हैं, और अपना घर है, यहाँ आने के लिए संकोच की आवश्यकता नहीं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत, शुभारंभ हम करना चाहते हैं। माँ, जैसा कि कवि सम्मेलन की परंपरा रही कि अपने वाग्देवी वीणा वरदायिनी माँ सरस्वती की वंदना के साथ करें, तो प्रयागराज से मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर शशि जायसवाल जी की, महाकुंभ की नगरी से। उस वहाँ जो वातावरण अभी महाकुंभ जो लगा है, वहाँ से कुछ ओज और ऊर्जा हमें मिल सके, इस मंच को मिल सके। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है डॉक्टर शशि जायसवाल जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय संस्थापक महोदय, अध्यक्ष जी को। इस महाकुंभ प्रयागराज तीर्थ की नगरी से, की धरती से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज साहित्योदय के मंच पर हमारे स्वतंत्रता के प्रथम प्रहरी, या कह सकते हैं स्वतंत्रता महायज्ञ के प्रथम पुरोहित की जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप सभी का सादर और हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हुए माँ वाणी के चरणों में अपनी काव्यांजलि अर्पित करना चाहूंगी। प्रस्तुत है माँ शारदे वरदान दे। माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे। कंठ में तुम ही विराजो, सप्तस्वर उर में सजा दो। कंठ में तुम ही विराजो, सप्तस्वर उर में सजा दो। वाणी सबकी हो मधुर माँ, वाणी सबकी हो मधुर, छरित ना हो ये कभी। विनय सुन लो शारदे, मम मति विराजो शारदे। माँ शारदे
वरदान दे माँ शारदे, वरदान दे। मेरी हर लेखन तुम्ही माँ, शब्द ज्ञान तेरी कृपा। मेरी हर लेखन तुम्ही माँ, शब्द ज्ञान तेरी कृपा। जो भी चिंतन नित्य करूँ माँ, हो निहित परहित सदा। भाव भरे दो शारदे, भाव भर दो शारदे, निर्मल मति दो शारदे। माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे। चरणों में अपनी शरण दो, सार्थक जीवन करूं माँ। चरणों में अपनी शरण दो, सार्थक जीवन करूं। भूल से भी कटु वचन मैं ना कभी किसी को कहूँ। धैर्य दो माँ शारदे, धैर्य दो माँ शारदे, नित्य साधना करूं शारदे, नित्य साधना करूं शारदे। माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे। अंतिम पद देखिएगा। कलुषिता को निवार दो माँ, ज्ञान बुद्धि प्रदायनी। कलुषिता को निवार दो माँ, ज्ञान बुद्धि प्रदायनी। सृष्टि का कल्याण हो माँ, लोक मंगल कारिणी। सतपथ प्रदर्शक शारदे, सतपथ प्रदर्शक शारदे, संकल्प शक्ति दो शारदे, संकल्प शक्ति दो शारदे। माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे। जय माँ शारदे। इसी के साथ माता जय के माँ चरणों में बहुत ही सुंदर अपनी काव्यांजलि प्रस्तुति अर्पित करती हूँ। थी, जय माँ शारदे। डॉक्टर शशि जायसवाल जी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था और उसके बाद से उनकी जयंती मनाई जा रही है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारतीय राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शायद इस शब्द से जो जोश भरता है वो बच्चा बच्चा उससे वाकिफ है। और नेताजी के विषय में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत अधिक उनके बारे में कहना सूर्य के आगे दीपक दिखाने के बराबर है। हमारे साथ धनबाद से दुमका से विष्णुदेव अलवेला महतो जी भी जुड़े हैं, तो उन्हें भी मैं आमंत्रित करूंगा। लेकिन हमारे साथ धनबाद से जुड़ी हैं डॉक्टर सुदेश चुग जी, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं। आज की इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता मैं सौंपना चाहता हूं गणेश दत्त बजाज जी को, कि वो जुड़े रहें और अपनी जो उनके विचार होते हैं बहुत ही एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं, तो उन्हें भी हम सुनेंगे।
विष्णुदेव जी को भी सुनेंगे। लेकिन डॉक्टर सुदेश चुग जी बिल्कुल रंग गई हैं, स्वाधीनता के रंग में, तिरंगे में रंगी हैं, जो हमारी राष्ट्रीय पहचान बनी है। तो बिल्कुल सभी के दिल में होना चाहिए कि मन में गंगा, कफन तिरंगा, एक यही अरमान है, मेरे दिल की हर धड़कन में बसता हिंदुस्तान है, बसता हिंदुस्तान है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है डॉक्टर सुदेश चुग जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। नमस्कार। साहित्य उदय मंच को मेरा नमन, माँ सरस्वती को नमन और जय साहित्य के उद्देश्य के साथ मैं आपके समक्ष पराक्रम दिवस पर पराक्रम से रचा इतिहास सुभाष चंद्र बोस जी ने उस पर रचना बोल रही हूँ। नेताजी का जय घोष सुना, नेताजी का जय घोष सुना, हौसलों से भारत को बुना, जिसने हौसलों से भारत को बुना, पराक्रम से रचा इतिहास, पराक्रम से रचा इतिहास, हर पथ पर छोड़ी अपनी छाप, हर पथ पर छोड़ी अपनी छाप। गोमो का लास्ट स्टेशन याद आता है जब कभी हम वहां से गुजरते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। इस नारे से जगा हर दिल का जुनून, इस नारे से जगा हर दिल का जुनून, सुभाष का साहस, सुभाष का नाम, सुभाष का साहस, सुभाष का नाम, आजादी की लड़ाई का अद्भुत किया काम, आजादी की लड़ाई का अद्भुत किया काम। 1897 में कटक की माटी में जन्म लिया। उस माटी में मैंने भी बहुत काम किया। जब जब मैं वहां पर कपड़े भेजती थी, मुझे याद आता था कि इस माटी में उनका जन्म हुआ है। नेता के रूप में भारत का भविष्य दिया, नेता के रूप में भारत का भविष्य दिया। आईसीएस छोड़ बनाई नहीं राह, कितना अच्छा चांस छोड़ के उन्होंने देश के लिए नई राह बनाई। स्वतंत्रता के लिए किए अनेक प्रयास, स्वतंत्रता के लिए किए अनेक प्रयास। आजाद हिंद फौज के महानायक, आजाद हिंद फौज के महानायक, हर हिंदुस्तानी के दिल में छोड़ी अमिट छाप, हर हिंदुस्तानी के दिल में छोड़ी अमिट छाप। इस पराक्रम दिवस पर प्रण करें, इस पराक्रम दिवस पर प्रण करें, इसकी मशाल जलाएं, इसकी मशाल जलाएं, वीरों के सपने को सच में आगे बढ़ाएं, वीरों के सपने को सच में आगे बढ़ाएं। आओ उनके साहस और बलिदान से सपनों को आगे बढ़ाएं, आओ उनके साहस और बलिदान से सपनों को आगे बढ़ाएं। भारत को स्वर्णिम बनाएं, भारत को स्वर्णिम बनाएं। उनकी शिक्षाओं से, जितने उनकी शिक्षा है हमारे साथ से, नव मार्ग बनाएं, नव मार्ग बनाएं। सुभाष के पराक्रम से दुश्मन के हौसले को गिराएं, सुभाष के पराक्रम से दुश्मन के हौसले को गिराएं। हर दिन को भारत में बसा, हर दिल जो भारत में बसा, इस दिवस की गूंज सुनाए, इस दिवस की गूंज सुनाए, इस दिवस की गूंज सुनाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुदेश जी, बहुत सुंदर। और मैं विष्णुदेव अलवेला जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए। विष्णुदेव जी। नमस्कार सभी को। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। दुमका झारखंड से आपका बहुत स्वागत है। और आज सुभाष चंद्र बोस से, और ये जिस इलाके से बेसिकली आते हैं, बाघमारा क्षेत्र से, गोमो वहीं पर है। और सुभाष जी की यादें झारखंड से काफ़ी जुड़ी हैं, गोमो, धनबाद, रांची, काफ़ी सारी उनकी यादें जुड़ी है, गिरिडीह से उनकी यादें जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है विष्णुदेव अलवेला जी। सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक स्वागत। और आज नेताजी की जयंती है। सौभाग्यशाली है कि नेताजी जो मतलब रवाना हुए थे गोमो से होकर, तो हरना हमें यानी मेरा गांव पड़ता है, जहां पर उनके
भैया सुरेश चंद्र बोस जी थे, वहाँ अधिकारी थे राजा नीलकंठ नारायण के यहाँ, तो उस समय वहाँ आए थे। तो चलिए उनको सशत नमन कि उनका चरण, पावन चरण हमारे गांव पर पड़ा था। और फिर आगे मैं, क्योंकि अभी स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की अवसर है, तो देशभक्ति गीत का ही मतलब मैं ये करता हूँ स्वागत है शुरुआत। कि कितने आकर चले गए जो इस मिट्टी से खाकर मात, बालक सावक के दांत गिने, वीरों की छोड़ो बात। वह गीत एक नाम लहू के इस हर कतरे से मैं तेरा लिख जाऊंगा कि नाम लहू के हर कतरे से तेरा लिख जाऊंगा, नाम लहू के हर कतरे से हम तेरा लिख जाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम हम तो गाते जाएंगे। नाम लहू के हर कतरे से तेरा लिख जाएंगे, वंदे मातरम हम तो गाते जाएंगे। निर अमृत सा तेरा पिया, अन्न तेरा सदा ही खाया। निर अमृत सा पिया तेरा, अन्न सदा तेरा ही खाया। हमें मिली है हर पल माता तेरी ममता की छाया। कर्ज चुका कर तेरा हम्मा, कर्ज चुका कर तेरा हम्मा अपना फर्ज निभाएंगे। वंदे मातरम हम तो गाते जाएंगे। वंदे मातरम हम तो गाते जाएंगे। चाहे आंधी हो या तूफान, हर बला को पछाड़ेंगे। चाहे आंधी हो या तूफान, हर बला को पछाड़ेंगे। मर जाए या मिट जाएंगे, पर हम ना डगमगाएंगे। चीर दुश्मनों के सीने को, चीर दुश्मनों के सीने को आगे बढ़ते जाएंगे। वंदे मातरम हम तो गाते जाएंगे। वंदे मातरम हम तो गाते जाएंगे। और अंतिम वन, सेलराज अब न घायल हो, सेलराज अब न घायल हो, आज शपथ हम लेते हैं। सेलराज अब न घायल हो, आज शपथ हम लेते हैं। माँ की असमत की रक्षा का एक वचन हम देते हैं। माँ की असमत की रक्षा का एक वचन हम देते हैं। बहन बसंती चोला को हम रण में लड़ने जाएंगे। वंदे मातरम हम तो गाते जाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। बहुत सुंदर विष्णुदेव जी, बहुत सुंदर। और यह आपका परम सौभाग्य है कि उस धरती से हैं जहां से सुभाष चंद्र बोस ने चरण रखे। और गोमो जंक्शन का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन के नाम से जाना जाता है। जी जी जी, उसी के लिए। तो चलिए हम क्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक बार पुनः काव्य पाठ के लिए काव्य पाठ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम एक बार तो दो वचन आशीर्वचन के रूप में या सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ स्मृतियों को लेकर हम आमंत्रित करना चाहते हैं गणेश दत्त बजाज जी का। बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पावन अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि चूंकि सुभाष चंद्र बोस के विषय में मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि सभी को पता है, उनके विषय में पता है,
हाँ, उनका जो अंतिम समय था, कहाँ गए, कैसे उनका निधन हुआ, उसके विषय में अभी भी रहस्य बना है और अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? प्लीज हो जाए। बहुत धन्यवाद पंकज जी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों, श्रोताओं, मित्रों को पराक्रम दिवस की बधाई देना चाहता हूं। थोड़ी सी जानकारी हम प्रयास करते हैं और डिटेल में जानने का सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ, इसलिए 23 जनवरी का दिन अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कटक में जन्म हुआ, सभी ने बताया, और मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। हालांकि जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी ये मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई थी। वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनके मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। बहुत सारी उसके बाद विशेष पीठ का गठन जनहित याचिका पर दिया गया, लेकिन आज तक भी क्लैरिटी नहीं आई। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और मां का नाम प्रभावती था। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था और दत्त परिवार को कलकत्ता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकी दास बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान थी और 5वें नंबर के बेटे थे। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल में प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवे नशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया और कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधवदास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर प्रभाव पड़ा। बहुत सारी परीक्षाओं के बाद उनका मन था कि वो सेना में जाएं, लेकिन आंखों में कुछ कमी होने की वजह से उनके सेना के लिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो मन तो उनका सेना वाला ही था और फौजी का मन मस्तिष्क पर जो खुमार था वह बाद में। उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा भी दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश भी पा गए और उन्होंने बीए ऑनर्स किया 1919 में और कलकत्ता विश्वविद्यालय का दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, तो आयु को देखते हुए उनको केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। तो वो काफी सोचते रहे करें कि ना करें, और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष ने किसी तरह से किट्स विलियम हॉल में मानसिक और नैतिक विज्ञान की ट्राई पास ऑनर्स परीक्षा का अध्ययन हेतु उनको प्रवेश मिल गया और उनका मकसद तो आईसीएस क्लियर करना ही था। तो 1920 में उन्होंने वरीयता सूची में 4था स्थान प्राप्त करते हुए आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। अब वो चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास जी कार्य से प्रेरित होकर उन्होंने इंग्लैंड से ही उनको लिखा था कि उनके साथ वो काम करना चाहते हैं, और रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आकर वो सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। उन दिनों गांधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। तो उन्होंने जब शॉर्ट में लेते हैं कि जब उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद ये काम करना शुरू किया और आईसीएस से अस्तीफा देना का बात की, तो उनकी मदर ने कहा, उनकी माताजी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, बाकी परिवार के लोग चाहे खुश हों या ना हो। पलायन हुआ, जर्मनी में गए, हिटलर से मुलाकात की। बहुत कुछ लंबा चौड़ा बताने को है, लेकिन समय क्योंकि कम होगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान वे लापता हो गए और उसके बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। तो इस तरह से स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया और दोनों बार यही नतीजा निकालकर कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही शहीद हो गए, ऐसा कह दिया गया। और 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसमें कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने उनकी रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहां लापता हो गए, उनके आगे क्या हुआ, ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा
अनुत्तरित रहस्य बन गया है। और कुछ भी कहें, लेकिन नेताजी के बहुत सघन प्रयासों से हमें आजादी मिली और आज हम बहुत अच्छे अपने देश की स्थिति को पाते हैं और हमें बड़ा गर्व है, गौरव है। और मुझे लगता है कि हमें नेताजी को इस दिवस पर अवश्य याद करना चाहिए। भारत के बारे में कविता आगे समय आने पर सुनाता हूं, अभी इतना ही। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सटीक जानकारी आपने दी और नेताजी के विषय में तो बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध भी हैं। आप निश्चित रूप से पढ़ें, सिर्फ पढ़ें नहीं, उनके जो मार्गदर्शन है, जो दिखाए हैं, आज परिस्थितियाँ बदली अंडमान निकोबार और बाकी जगहों पे जहाँ उनको जो स्थान मिलना चाहिए था, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाकी जो स्वतंत्रता सेनानियों को एक तरीके से साइड लाइन किया गया या उन्हें वो स्थान नहीं दिया जा सका, नहीं सम्मान दिया जा सका। तो अब प्रयास किया जा रहा है सरकार की ओर से कि ऐसे वीर सेनानियों को उचित स्थान दिया जाए, उचित सम्मान दिया जाए। तो बहुत अभिनंदन है सरकार का और बाकी सभी से यही आग्रह है कि जिन्होंने भी अपना बलिदान दिया, केवल किसी एक व्यक्ति के बलबूते देश को आज़ादी नहीं मिल सकती थी। कितने ही शहीद हुए, कितनों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, कितनी माँओं ने अपने बेटे खोए, कितनी बहनों ने अपने सुहाग उजाड़े, तब जाकर आज हम आज़ाद हैं, गणतंत्र हैं, अपनी बातें कहने के लिए स्वतंत्र हैं। तो चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फिर से एक बार पुनः उस कुंभ के नगरी प्रयागराज में लिए चलते हैं, जहां डॉक्टर शशि जायसवाल जी अपनी काव्य रचना के साथ उपस्थित होंगी। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है डॉक्टर शशि जायसवाल। बहुत बहुत आभार आदरणीय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आप सभी का मैं महाकुंभ की नगरी प्रयागराज की धरती से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं और अनंत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए नेताजी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। आज पटल पर उपस्थित, ये पटल नहीं, ये तो हमारा एक संस्थान है। साहित्योदय तो हमारा एक संस्थान है, ये मात्र पटल नहीं है। तो अपने इस संस्थान के हम संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय पंकज प्रियम सर जी का सादर नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मंच पर दिखाई दे रहे हमारे आदरणीय गणेश दत्त सर को सादर नमन वंदन करती हूँ। जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अलबेला जी जुड़े हुए हैं, महोदय आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और जितने भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं सभी का इस पावन, ये हमारे लिए बहुत पावन दिवस है। तो इस पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी काव्यांजलि के माध्यम से अपनी श्रद्धा सुमन नेताजी को समर्पित करती हूँ। युगो युगो तक याद रहेगा, युगो युगो तक याद रहेगा किस्सा वीर सुभाष का, देशभक्ति का यह जुनून आजादी के इतिहास का, देशभक्ति का यह जुनून आजादी के इतिहास का। युगो युगो तक याद रहेगा किस्सा वीर सुभाष का, देशभक्ति का यह जुनून आजादी के इतिहास का। राजदूत भारत माँ के आजादी के दीवाने थे, तोड़े बेड़ियां भारत माँ की स्वतंत्रता की ठाने थे। वीर पराक्रमी निडर और निर्भीक साहसी कालजयी, तूफानों सा प्रबल वेग रखते दुश्मन पर थे ये विजयी। वीर पराक्रमी निडर और निर्भीक साहसी कालजयी, तूफानों सा प्रबल वेग रखते दुश्मन पर थे विजयी। भारत की आजादी हेतु रंगून से ये ऐलान किया, तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, ऐसा वचन दिया। लाखों देशभक्त ने तत्क्षण अपने को बलिदान किया,
और एकता सूत्र में सारे शीश पिरो स्वागत भी किया। संघर्षों में ढूंढ समाधानों को ले आगे बढ़ते, व्यर्थ बात में समय बिताना कभी नहीं अच्छा कहते। संघर्षपूर्ण अति व्यस्त समय में भी रखते लेखन जारी। अगणित पत्र लिखे अवबोधन आत्मकथा पर थे भारी। कहते नियम शाश्वत यदि पाना जीवन में कुछ चाहो, तत्पर रहना होगा देने को पहले सब ये जानो। तत्पर रहना होगा देने को पहले सब ये जानो। कर्मों पर अधिकार हमारा, कर्म शाश्वत है कर्तव्य। कर्म फलों का स्वामी भगवान करते निर्धारित भवितव्य। वफादार जो देश प्रेम हित रहता हरदम है तत्पर। बलिदानी वह जीवन उसका है अजय होता वो अमर। नेता सुभाष की बातें हमें याद सदा ही ये रखना। नेता सुभाष की बातें हमें याद सदा ही ये रखना। गलत कार्य अपराध और अन्याय कभी भी मत सहना। आशा की किरणें जीवन को कभी भटकने कब देती। सभी सफलताएं असफल स्तंभों पर ही खड़ी होती। सभी सफलताएं असफल स्तंभों पर ही खड़ी होती। देश प्रेम और स्वाभिमान साहस सुभाष में रहा प्रबल। करते विरोध अंग्रेजों का बढ़ जाता सहपाठी का बल। कल भी पराक्रम जीता सबसे, आज भी रण में जीतेगा। कल भी पराक्रम जीता रण में, आज भी रण में जीतेगा। हिम्मत ऊर्जा साथ युवा के कण कण लहू में खेलेगा। हिम्मत ऊर्जा साथ युवा के कण कण लहू से खेलेगा। काल भी जिसके चरण पखारे उन्हें दुश्मनों ने मारा। काल भी जिसके चरण पखारे उन्हें दुश्मनों ने मारा। स्वतंत्रता के लिए पूर्ण जीवन सुभाष ने था वारा। स्वतंत्रता के लिए पूर्ण जीवन सुभाष ने था वारा। स्वतंत्रता के महायज्ञ के प्रमुख पुरोहित को वंदन। जन्म जयंती पर नेताजी करते हम सबको कोटि नमन। जन्म जयंती पर नेताजी करते हम सब कोटि नमन। जन्म जयंती पर नेताजी करते हम सब कोटि नमन। अपनी इस काव्यांजलि के माध्यम से नेताजी के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने इतने धैर्य से मेरी पंक्तियों को सुना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शशि जायसवाल जी, आपकी अनुपम रचना, बहुत आनंद आया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ते हुए डॉक्टर पंकज प्रियम को ही बुला रहे हैं, साहित्योदय के, और उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी आएं और अपनी रचना पाठ करें। आइए पंकज प्रियम जी, स्वागत है। जी बहुत बहुत नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ खूबसूरत संध्या के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और गणतंत्र दिवस के पूर्व यह कार्यक्रम हो रहा है। तो हम गणतंत्र दिवस और जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं, गणतंत्र की बात कर रहे हैं कि भारत गणतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तो इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष या व्यक्ति का बल नहीं हो सकता जब तक संपूर्णता नहीं होती। पूरा भारत का जन जन कण कण उसमें शामिल रहा उस आज़ादी की लड़ाई में। तो उसी पर एक गीत है जो मेरे मन में आया है, उसे मैंने लिखने का प्रयास किया है। देखिए कितना सफल हो पाता हूँ इसमें।
स्वागत है। कि कहाँ मिली आजादी हमको, कहाँ मिली आजादी हमको, बिना खड़ग बिन ढाल, आजादी की खातिर कुर्बान हो गए कितने लाल, आजादी की खातिर कुर्बान हो गए कितने लाल। बांध कफन को सर पे सारे, हाथ को कर हथियार, बांध कफन को सर पे सारे, हाथ को कर हथियार, कूद पड़े आजादी रण में, हो मरने तैयार, कूद पड़े आजादी रण में, हो मरने तैयार। सन 57 की ज्वाला में, सन 57 की ज्वाला से घर घर जली मशाल, आजादी की खातिर कुर्बान हो गए कितने लाल। मंगल पांडे और आजाद हो गए सब कुर्बान, मंगल पांडे और आजाद हो गए सब कुर्बान। भारत माता रोई कितनी देख के जाती जान, भारत माता रोई कितनी देख के जाती जान। वीर जवानों की कुर्बानी, वीर जवानों की कुर्बानी, रक्त से धरती लाल, आजादी की खातिर कुर्बान हो गए कितने लाल, आजादी की खातिर कुर्बान हो गए कितने लाल। सुखदेव भगत और राजगुरु हो गए वीर शहीद, सुखदेव गुरु और सुखदेव भगत और राजगुरु हो गए वीर शहीद। हंसते हंसते फांसी चढ़कर बन गए एक उम्मीद, हंसते हंसते फांसी चढ़कर बन गए एक उम्मीद। झांसी की वो लक्ष्मीबाई, झांसी की वो लक्ष्मीबाई, लिए खड़ग और ढाल, आजादी की खातिर कुर्बान हो गए कितने लाल, आजादी की खातिर कुर्बान हो गए कितने लाल। जलियां वाला बाग दिखाती मौत की वो तस्वीर, ब्रिटिश हुकूमत की गोली से कैसे मर गए वीर। विस्मिल कुंवर सिंह सुभाष चंद्र, विस्मिल कुंवर सिंह सुभाष चंद्र, बाल पाल और बाल, लाल बाल और पाल, आजादी की खातिर कुर्बान हो गए कितने लाल, आजादी की खातिर कुर्बान हो गए कितने लाल। गांधी के आवाहन पर भी मिट गए वीर सपूत, गांधी के आवाहन पर भी मिट गए वीर सपूत। देश विभाजन जिन्नावादी सब हैं अपने कपूत, देश विभाजन जिन्नावादी सब हैं अपने कपूत। बंटवारे की आग में जलकर, बंटवारे की आग में जलकर भारत हुआ बेहाल, आजादी की खातिर कुर्बान हो गए कितने लाल, आजादी की खातिर कुर्बान हो गए कितने लाल। अंतिम बंद है, सभी को ध्यान रखने की जरूरत है आज की नई पीढ़ी को। सुनो हमारे देश के वीरों, रखना तुम यही याद, सुनो हमारे देश के वीरों, रखना तुम यही याद। सीने पे जब खाई गोली तब तो हुए आजाद, सीने पे जब खाई गोली तब तो हुए आजाद। कहाँ मिली आजादी हमको, बिना खड़ग बिना ढाल, आजादी की खातिर कुर्बान हो गए कितने लाल, आजादी की खातिर कुर्बान हो गए कितने लाल, आजादी की खातिर कुर्बान हो गए कितने लाल। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सचमुच आज सुंदर। पराक्रम अपने देश का, उसको याद करने का दिन है। आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई, बहुत आनंद आया, बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आज के इस कार्यक्रम को अपने अंतिम चरण में हम लिए चलते हैं, और इनसे जाने से पहले ये आपको एक गीत भी सुनाएंगे, जो मेरा मेरा प्यारा वतन है,
उस गीत को हम सुन लें और फिर हम बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री गणेश दत्त बजाज जी का। वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, सारी जग से सुंदर अपना, सारी जग से सुंदर अपना भारत देश रतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। पश्चिम गुजराती गौहर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक खुशबू बिखेर चमन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। सीमा पर शूरवीर खड़े हैं, सीमा पर शूरवीर खड़े हैं, सर पे बांध कफन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। सत्याहिंसा पाठ पढ़ाता विश्व गुरु है भारत, वीरों की इस धरती को, वीरों की इस धरती को करता विश्व नमन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन।
तमाशा, बाल नभा का कर पाया कोई, बाल नभा का कर पाया कोई, करके लाख जतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। वसुदेव कुटुंब की नीति, रखते सबसे प्रीति, दुश्मन को भी प्रेम सिखाना अपनी अलग है रीति, रंग सुनहरी धरती न्यारी, रंग सुनहरी धरती न्यारी, नीला सारा गगन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत ही जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गीत को बनाने का प्रयास किया है बेहतर तरीके से। चलिए, आज अब कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है, तो हम आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गणेश दत्त बजाज जी को, कि आज के इस पावन मौके पर अपनी कुछ कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करें, और जो गणतंत्र दिवस हमारा आने वाला है उस पर भी कुछ अपने विचार रखें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है गणेश दत्त। बहुत धन्यवाद। पराक्रम दिवस की जैसे कि हमने थोड़ी सी जानकारी पहले प्राप्त की, कविता रखने से पहले मैं थोड़ी सी बात और बताना इसलिए चाहता हूं और जरूरी समझता हूं कि नेताजी के बारे में कोई समग्र रूप से जानना चाहे तो वो इंफॉर्मेशन कहां से ले। तो नेताजी के बारे में डॉक्टर शिशिर कुमार बोस, जो 1940 से ही अंतिम समय तक उनके पूर्ण विश्वास पात्र और निकट सहयोगी रहे, उन्होंने नेताजी रिसर्च ब्यूरो की स्थापना की थी और 1961 ईस्वी में उन्होंने समग्र साहित्य के प्रकाशन का विशाल कार्य मुख्यतः विनोद सी चौधरी के साथ मिलकर शुरू किया। 1980 में 12 खंडों में संकलित रचनाओं के प्रकाशन का काम शुरू हुआ, और शुरू में हालांकि 10 खंडों में समग्र साहित्य के प्रकाशन की थी, लेकिन बाद में ये 12 खंडों की योजना हो गई और 3 भाषाओं में इस समग्र साहित्य का प्रकाशन होता रहा, और इसका अंतिम 12वां खंड 2011 में छपकर आ पाया। और इसमें समग्र वाङ्मय के संकलन और प्रकाशन कार्य में आरंभ से ही सुगत बोस भी जुड़े हुए थे। इस समग्र वाङ्मय में प्रथम खंड में उनकी आत्मकथा के साथ कुछ पत्रों का प्रकाशन हुआ है, और द्वितीय खंड में उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक भारत का संघर्ष, द इंडियन स्ट्रगल, उसका प्रकाशन हुआ है। और फिर अन्य खंडों में उनके द्वारा लिखित पत्रों, टिप्पणियों और भाषणों आदि समग्र साहित्य, इसका क्रमबद्ध प्रकाशन हुआ है। और जो भी नेताजी के बारे में ऑथेंटिकली जानना चाहें उसको, उनको सबको नेताजी संपूर्ण वाङ्मय के नाम से जो 12 खंडों में प्रकाशित साहित्य है उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। गणतंत्र दिवस बहुत नजदीक है। अपने देश के पराक्रम के माध्यम से आज हमने अपने देश के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत आनंदित हुए। एक कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, शीर्षक है मेरा भारत। मेरा भारत सबसे सुंदर, मेरा भारत बने महान, मेरा भारत सबसे सुंदर, मेरा भारत बने महान, जाति धर्म पीछे रह जाएं, देश प्रेम का हो गुणगान, मेरा भारत सबसे सुंदर। अपने देश के लिए ही जीना बनी रहे बस इसकी शान,
कर्मों को कुछ ऐसा कर लें, बड़े सदा इसका सम्मान। गौरवशाली देश हमारा, बना रहे ये स्वाभिमान। इज्जत ना कम होने पाए, मन में लो बस ऐसा ठान। देश के सैनिक भारत माँ पर तत्पर हैं होने कुर्बान। सोच रहे मेरे जीते जी, क्यों कम होगी देश की जान। बुरी नजर जो डाले देश पर, उसका मिटा दूं नामो निशान। भारतवर्ष को अखंड रखने, देश को दे दूं जीवन दान। सदा रहूं मैं जागरूक सा, चौकन्ने रहते हों कान। सदा वृद्धि को पाती जाए इसकी आन बान और शान। सदा वृद्धि को पाती जाए इसकी आन बान और शान। मेरा भारत सबसे सुंदर, मेरा भारत बने महान। जाति धर्म पीछे रह जाएं, देश प्रेम का हो गुणगान। बहुत सुंदर दादा जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर जी। और बहुत बिल्कुल सुंदर काव्य पाठ और बहुत सुंदर जानकारी आदरणीय आपने दी। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के अखंड वांग्मय की जानकारी आपने जो दी, शायद ये गूगल पर सर्च करने पर मिल ही जाना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। आप नेताजी संपूर्ण वांग्मय ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बिल्कुल। और हम सभी एक जैसा कि साहित्योदय अपने राष्ट्र चेतना और संस्कृति के लिए कार्य कर रहा है, तो बहुत जल्द हम अपने जो आज़ादी के दीवाने हैं, जो जिनका योगदान रहा, उस पर एक हम संकलन निकालने भी जा रहे हैं। भारत पर भी, पूरे संपूर्ण भारत पर भी अपना है कुछ काम चल रहा है, तो लोगों से हम उनको जोड़ेंगे। तो आज इस पावन पर्व पर, पराक्रम दिवस पर और गणतंत्र दिवस से पहले क्या की संध्या देश के शहीदों के नाम आज उन सभी वीर शहीदों को नमन करते हैं। और आज जो सीमा पर तैनात हैं, जितने भी वीर जवान तैनात हैं, जिनके कारण हम चैन की नींद सो पाते हैं, उन सभी को नमन करते हैं। और सभी के दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए, सभी के मन में तिरंगे के प्रति सम्मान होना चाहिए। अपने लिए देश ने हमें क्या दिया, यह सोचने की बजाय हमने देश को क्या दिया, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम का समापन हम करते हैं बस 4 पंक्तियों के साथ आज का, कि मैं हूँ भारत का प्रियम देश, मेरा है भारत, मेरे रग रग में मेरे दिल में बसा है भारत। मैं हूँ भारत का प्रियम देश, मेरा है भारत, मेरे रग रग में मेरे दिल में बसा है भारत। मन में गंगा की लहर बांध तिरंगा सर पे, मन में गंगा की लहर बांध तिरंगा सर पे, चल पड़ेगा यहाँ हर वीर जवां है भारत। बहुत बहुत पंकज जी, इस अनुपम आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम इसी तरह से विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न मौकों पर, खास करके शब्दांजलि तो हम देते ही हैं उन जितने भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, महत्वपूर्ण तिथियां होती है और हमारा खास कार्यक्रम भी होता रहता है। तो अभी हमारा कल ही कार्यक्रम हुआ है देवघर, बाबा बैद्यनाथ की धरती देवघर में 21 तारीख को कार्यक्रम हुआ। 5 फरवरी को पाटलिपुत्र पटना, जो कि अशोक सम्राट की राजधानी रही है, वहां पर बिहार प्रदेश इकाई का स्थापना समारोह है। वसंतोत्सव है, वसंत का आगमन हो रहा है सरस्वती पूजा के साथ। तो 5 फरवरी को पटना चलिए, वहां कार्यक्रम में सभी शामिल होइए और वसंतोत्सव का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ संध्या। अपना विशेष ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत आभार। सभी को शुभ रात्रि।